देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा नाम। उनका जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर में हुआ था। उनके परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड ने उनकी शुरुआती जिंदगी और आकांक्षाओं को बहुत प्रभावित किया। फडणवीस के पिता गंगाधर राव फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस भी कहते हैं, और जनसंघ से जुड़े हुए थे। वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। राजनीति के इस शुरुआती अनुभव ने युवा देवेंद्र में जनसेवा के प्रति गहरी रुचि पैदा की। जब देवेंद्र केवल 17 साल के थे, तब उनके पिता का निधन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस दुख के बावजूद वे अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जिससे उनकी तेज बुद्धि और दृढ़ निश्चय का पता चलता है। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए फडणवीस ने जर्मनी से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी लिया, जिससे उनका नजरिया और भी व्यापक हुआ और उन्हें बहुमूल्य कौशल हासिल हुए। ऐसे घर में पले बढ़े जहां राजनीतिक विचारधाराओं की गहरी जड़ें थीं, फडणवीस का रुझान स्वाभाविक रूप से जनसेवा की ओर हो गया। उनके पिता की विरासत और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण उनके लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत रहे। इन शुरुआती वर्षों ने फडणवीस के भावी राजनीतिक सफर की नींव रखी, उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की एक मजबूत भावना पैदा की। देवेंद्र फडणवीस के सक्रिय राजनीति में प्रवेश ने एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत की। उनकी कहानी एक साधारण व्यक्ति से एक प्रभावशाली नेता बनने की है, जो प्रेरणा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। अपने कॉलेज के दिनों में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा है, में शामिल हो गए। यह निर्णय उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस फैसले से राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति उनकी शुरुआती प्रतिबद्धता और जमीनी स्तर पर काम करने की उनकी इच्छा झलकती है। उन्होंने अपने विचारों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अपने साथियों के बीच एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। छात्र राजनीति में फडणवीस की भागीदारी ने उन्हें संगठन और नेतृत्व का बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया, जो उनके भविष्य के राजनीतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये ऐसे कौशल थे जो उनके बाद के राजनीतिक जीवन में बहुत काम आए। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को निखारा और अपने समर्थकों के बीच एक मजबूत आधार बनाया। केवल 22 साल की उम्र में फडणवीस ने 1992 में नागपुर नगर निगम का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और एक नगर सेवक बने। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस शुरुआती चुनावी सफलता ने मतदाताओं से जुड़ने की उनकी क्षमता और नागपुर के लोगों की सेवा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाया। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित किया। उनकी लगन और कड़ी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया और 1997 में 27 साल की उम्र में वे नागपुर के सबसे कम उम्र के मेयर बनकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि उनकी नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। इस उपलब्धि ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे आगे ला खड़ा किया और उन्हें राज्य के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक कौशल ने उन्हें पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। फडणवीस का शुरुआती राजनीतिक जीवन उनके गतिशीलता और युवा पीढ़ी से जुड़ने की उनकी क्षमता से चिह्नित था। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। मेयर के रूप में उनके कार्यकाल में शहर के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गईं। उन्होंने नागपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। विकास पर उनका ध्यान और उनका मिलनसार व्यवहार लोगों को पसंद आया, जिससे उन्हें व्यापक लोकप्रियता और सम्मान मिला। उन्होंने जनता के साथ एक मजबूत संबंध स्थापित किया, जिससे उन्हें व्यापक लोकप्रियता और सम्मान मिला। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। इन शुरुआती सफलताओं ने उनके भविष्य के राजनीतिक प्रयासों के लिए एक मजबूत नींव रखी और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों की ओर अग्रसर किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा और अपने नेतृत्व कौशल को और भी निखारा और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों की ओर अग्रसर किया। उनकी यात्रा ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया, जो आज भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 1999 में महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने जाने के साथ देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक सफर आगे बढ़ता रहा। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था,
जिसने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी। नागपुर दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वे 29 साल की उम्र में राज्य विधान मंडल में प्रवेश कर गए, जो एक युवा नेता के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस दौरान उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। एक बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार फडणवीस ने कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया और अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। उनकी भाषण शैली और जनता से जुड़ने की क्षमता ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बना दिया। उनके विधायी जीवन ने उन्हें नीति निर्माण और शासन का बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया, जिससे एक नेता के रूप में उनके कौशल में और निखार आया। उन्होंने विभिन्न नीतिगत चर्चाओं में भाग लिया और महत्वपूर्ण विधेयकों पर बहस की, जिससे एक नेता के रूप में उनके कौशल में और निखार आया। फडणवीस ने अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया और नीतिगत चर्चाओं में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति फडणवीस का समर्पण, विधानसभा में उनकी वाकपटुता और पार्टी लाइनों में आम सहमति बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक प्रभावी और सम्मानित विधायक के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया और उनके समाधान के लिए प्रयास किए, और पार्टी लाइनों में आम सहमति बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक प्रभावी और सम्मानित विधायक के रूप में पहचान दिलाई। उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं के साथ मिलकर काम किया और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाने में सफल रहे। 2013 में बीजेपी के भीतर फडणवीस का बढ़ता कद और भी मजबूत हुआ, जब उन्हें पार्टी की महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह उनके राजनीतिक करियर का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस महत्वपूर्ण भूमिका ने उन्हें राज्य में पार्टी के मामलों की कमान सौंप दी और उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति बनाई और उसे सफलतापूर्वक लागू किया, और उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। फडणवीस ने अपने विशिष्ट उत्साह और रणनीतिक कुशाग्रता के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जो मतदाताओं को पसंद आया। उन्होंने विभिन्न जिलों का दौरा किया और लोगों से सीधे संवाद किया और एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जो मतदाताओं को पसंद आया। फडणवीस ने अपने अभियान में विकास और सुशासन के मुद्दों को प्रमुखता दी, जिससे उन्हें व्यापक समर्थन मिला। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें 122 सीटें हासिल की। ये शानदार जनादेश उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। इस जीत ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रमुख स्थान दिलाया। ये शानदार जनादेश उनकी राजनीतिक कुशाग्रता और लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण था। फडणवीस ने अपने समर्थकों के साथ इस जीत का जश्न मनाया और उन्हें धन्यवाद दिया। बीजेपी की जीत ने राज्य के सर्वोच्च पद पर फडणवीस के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया, जो उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। फडणवीस ने अपनी जीत के बाद एक भावुक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों और मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और राज्य के विकास के लिए अपनी योजनाओं को साझा किया। 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस चुनाव ने न केवल उनकी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दी, बल्कि उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा भी बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत, जिसका श्रेय मुख्य रूप से राज्य पार्टी अध्यक्ष के रूप में फडणवीस के नेतृत्व को जाता है, ने उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा दिया। इस जीत ने फडणवीस को एक कुशल रणनीतिकार और एक प्रभावी नेता के रूप में स्थापित किया। 44 साल की उम्र में वे इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक बन गए, जो उनके राजनीतिक सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उनकी युवा उम्र ने उन्हें एक नई पीढ़ी के नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो राज्य की राजनीति में ताजगी और नई ऊर्जा लाने का वादा करता था। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस की नियुक्ति उत्साह और प्रत्याशा के मिश्रित भाव से हुई। उनके समर्थकों में एक नई उम्मीद जगी, जबकि उनके विरोधियों ने उनके अनुभव की कमी पर सवाल उठाए। लेकिन फडणवीस ने अपने कार्यों से सभी को गलत साबित करने का संकल्प लिया।
एक गतिशील और सक्षम नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले ही बन चुकी थी और उनके कार्यकाल के लिए बहुत उम्मीदें थीं। फडणवीस ने अपने नेतृत्व में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया और उनके समर्थकों ने उन पर पूरा भरोसा जताया। उनकी तत्काल चुनौती एक स्थिर सरकार बनाना था, क्योंकि बीजेपी अपनी प्रभावशाली जीत के बावजूद स्पष्ट बहुमत से कम रह गई थी। इस स्थिति ने फडणवीस के नेतृत्व कौशल की परीक्षा ली और उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। इसके चलते राजनीतिक गतिविधियों का दौर शुरू हुआ और अंततः फडणवीस ने बीजेपी की लंबे समय से सहयोगी शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। इस गठबंधन ने राज्य में स्थिरता और विकास के नए युग की शुरुआत की। 31 अक्टूबर 2014 को देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल हुए, जो इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बने। उनकी नियुक्ति को महाराष्ट्र की राजनीति में एक पीढ़ीगत बदलाव के रूप में देखा गया, जिसके शीर्ष पर एक युवा और ऊर्जावान नेता थे। फडणवीस ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं की शुरुआत की, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई। एक छात्र कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री कार्यालय तक का फडणवीस का सफर उनकी राजनीतिक कुशाग्रता, लोक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और लोगों की आकांक्षाओं से जुड़ने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। उनकी यात्रा ने यह साबित किया कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। फडणवीस ने अपने कार्यकाल में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा राज्य के हित को सर्वोपरि रखा।